घने सरसब्ज मैदानों के दरमियान, जहां गुलाब छतों पर चढ़ते हैं और गलियों के लैंप पोस्टों से बेलें लटक रही होती हैं, एक गांव है। वादी गुलजार, फूलों की वादी। लेकिन ये फूल सिर्फ खिलते नहीं हैं, ये सरगोशी करते हैं। जी हाँ, हवा के दिनों में इनकी पंखुड़ियां कुछ कहती हैं। सिर्फ वही सुन सकता है जिसका दिल नरमी से भरा हो। मिलिए सारा से, एक खुश मिजाज 8 साला बच्ची जो जामुनी दुपट्टा पहनती है और उसके जूते हमेशा कीचड़ से भरे होते हैं। वो कीचड़ से भंवरों को बचाती है और बकरियों की पुश्त पर सूरजमुखी के बीज लगाती है, बस वैसे ही दिल खुश करने को। एक दिन हवा में झूलती गेंदे की बेलों के नीचे से गुजरते हुए उसे सरगोशी सुनाई दी। हमारी भूली हुई मेहरबानी वापस लाओ, हमें दोबारा खिलने दो। सारा चौंकी, किसने कहा? आवाज दोबारा आई, इस बार बाग के दीवारों से। सारा दौड़ी, अपने बागबानी का थैला उठाया और अपनी वफादार बकरी बकरिया को बुलाया। एक ऐसी बातूनी बकरी जो चश्मा पहनती है और शायरी सुनाती है। फूलों को कुछ हो रहा है बकरिया, बकरिया ने सूंघकर कहा। इनकी खुशबू मांद पड़ रही है, गांव वालों के दिल सख्त होते जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में लोग एक दूसरे की मदद करना छोड़ चुके थे। कोई कुएं वाले बूढ़े का हाल न पूछता, बच्चे हकलाने वाली बच्ची पर हंसते और गाय के फूल खाने पर झगड़े होते। फूल सब महसूस करते थे और उदास होकर मुरझा रहे थे। सारा ने इरादा कर लिया। अगले दिन बाजार में एक तख्ती के साथ खड़ी हुई। चलो 7 किले, आज एक नेकी करें। पहले पहल किसी ने ध्यान न दिया, लेकिन जब सारा ने एक बूढ़ी औरत के खजूरों से भरे थैला उठाने में मदद की, तो फ्रूट स्टॉल के फूलों ने अपना रंग चमकाया। जब उसने हकलाने वाली बच्ची को क्लास में बोलने में हौसला दिया, तो क्लासरूम की गेंदे की कलियां खिल उठी। बकरियां नाचती रही। देखो, नेकी इन फूलों के लिए सूरज की रोशनी है। एक एक करके दूसरे बच्चे भी शामिल होने लगे। वो एक दूसरे की मदद करने लगे, रोटी बांटने लगे, मुस्कुराने लगे और यहाँ तक कि पुराना पानी का नलका भी सबने मिलकर ठीक किया। और फिर वादी गुलजार खिल उठी। छतों से पेच बूटियां निकल आईं, दरख्तों से झूलते गुल अब्बास की घंटियां बजने लगी और दीवारों से खुशबू भरी सरगोशियां आने लगी। उस रात आसमान जुगनुओं से रोशन हो गया। सारा ने इर्द गिर्द देखा और मुस्कुराई। बस एक नेकी से सब कुछ बदल सकता है। प्यारे बच्चों, कभी भी नेकी के छोटे अमल को मामूली ना समझो, क्योंकि अम्र बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना दिलों को जिंदा और बस्तियों को रोशन रखता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तुम में से एक ऐसी जमात जरूर होनी चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाए, भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। और हमारे नबी करीम ने फरमाया, जो किसी को नेकी की तरफ रहनुमाई करे उसे वही अज्र मिलता है जैसा करने वाले को मिलता है। तो बच्चों, आज तुम किस दिल में नेकी का फूल खिलाओगे? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए।